नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी मिड कैप फंड की, जिसका 3 साल का एवरेज तकरीबन 23.62% से ज़्यादा है। एवरेज की बात करूं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड को अभी के समय में बीट करने के लिए कोई भी आगे पीछे नहीं है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक समय था जब इसको बीट करा करता था, लेकिन अब उसका नामो निशान कहाँ पर है आपको अच्छे से पता है। तो आज इसका एक मिनी रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो सिर्फ 3 से लेकर 4 मिनट की होगी, इसलिए एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। साथ में आपको कुछ नई जानकारी पता चलेंगी, बहुत नई चीज़ें इसके बारे में कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, इस फंड की रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की कोई चेंज नहीं है। 5 स्टार रैंकिंग पे था। इसका मतलब ये क्लियर है कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो किसी भी तरीके से कम नहीं हुए हैं। देखिए, 2 तरीके की रैंकिंग होती है। एक होती है 5 स्टार की रेटिंग, जिसे रैंकिंग भी कहता हूं मैं, और एक होती है कि 50-60 स्कीम्स है, उसके अंदर ये कौन से पायदान पे आता है। तो ये 5 स्टार रेटिंग है। तो भाई, इसके अलावा आप देखिए 223.58 रुपये पर अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डालेंगे, समझते हैं रिटर्न्स कैसे हैं इसके। अब आप देखिए रिटर्न्स एक्चुअल में चल कैसे रहे हैं। मार्केट के अंदर आपको पता है हरदम गिरावट चल रही है। आज भी गिरावट थी, कल हल्की सी मार्केट ऊपर आई थी, उससे पहले फिर से गिरावट थी। और अब आप ये देखें, एक साल में इसका जो रिटर्न है 8.05% पॉजिटिव है और बेंचमार्क करीबन 7% पॉजिटिव है। तो देखा जाए बेंचमार्क से 1% ऊपर है। संतोषजनक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर मैं ये बात कहूँ तो परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक चल रही है। 6 महीने में 1% नेगेटिव है, 3 महीने में हल्का सा नेगेटिव है और 1 महीने में करीबन 1.25% पॉजिटिव है। देखिए, ऐसी कंडीशन में जब मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है और ये फिर भी अपने आप को पॉजिटिव रखने में बहुत हद तक कामयाब रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव भी है ना, हल्का सा भी पॉजिटिव है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस फंड को लेकर। आप ये सोचिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है या कोई सा भी एक्टिव मैनेज फंड है वो हमेशा बेंचमार्क से 4-5% ही ऊपर रहेगा। अगर 1% ऊपर है या बेंचमार्क के बराबर भी है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर इसकी मैं रैंकिंग की बात करूं तो देखिए, अभी के समय में अगर एक साल में बात करें तो 51 मिड कैप फंड्स है, उसके अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है 34। ये रैंकिंग है। और 10 साल के डेटा के हिसाब से ये छठे नंबर पे है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। 93.46% इक्विटी है और 6.5% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। बाकी 77 स्टॉक्स है इसके अंदर। अलावा मैं बात करने वाला हूँ इसके एक्सपेंसिव रेशियो की। अभी के समय में इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है 0.80%। और इसका जो AUM है वो है 94,775 करोड़ रुपए। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है ये फंड 4th नंबर पे 1 लाख करोड़ वाला 4th नंबर का फंड बन जाए। इंडिया में अभी 3 ऐसे फंड्स हैं जो कि 1 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है और 2 फंड है एचडीएफसी के। अब इसी कड़ी में ये एचडीएफसी की तरफ से तीसरा फंड हो सकता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग में ये टेंशन मत लाइएगा कि इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। डाउन इसलिए हुई है कि पिछले 1 महीने में लगातार मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट आई है। तकरीबन 1.5 से लेकर 2000 निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आप पोर्टफोलियो सर्विसेज नहीं जानते तो आपको गोल्ड की प्लानिंग करानी हो, ठीक है, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन करानी हो, साथ में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करवाना हो, जो कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर स्कीम जो है पहले प्रदर्शन कर रही थी अच्छा, अब बेकार हो चुकी है। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को चेक कराते हुए रीबैलेंस करवाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिटर्न्स अगर आप सोचेंगे कि निकल के आएंगे, निकलते होंगे तो भी नहीं निकलेंगे। तो इसलिए करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। चार्जेस पूरे इंडिया में सबसे कम है 999 रुपये। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि घबराते हैं कि उनके अगर पैसे हैं तो भाई वो ऐसा ना हो कि उनको वो पैसे भी दे दें और उनका काम भी ना हो। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल निश्चित रहिएगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ मैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।